आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें। सर, हम सोचते हैं कि आज हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे, पर जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमसे 8-10 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती है। हम रोज एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं, रोज अपना एक नया टास्क बनाते हैं, एक टारगेट बनाते हैं कि सर आज 10 घंटे पढ़ के उठूंगा, आज 8 घंटे पढ़ के उठूंगा, पर सर हम रोज अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने लॉन्ग आवर सिटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखो, मैं आपसे ये नहीं बोलने वाला हूं कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा तो आप 10 घंटे पढ़ने लगोगे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज मैं आपको सारे कारण समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप क्या क्या स्टेप्स उठा करके आप अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, डेप्थ में बात करते हैं कि लॉन्ग आवर स्टडी कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप किसी से ये सवाल करते हो या अपने आप से जब ये सवाल करते हो कि सर हम लॉन्ग आवर स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। भाई, आप लंबे समय तक कोई काम तभी नहीं कर पाओगे जब आपका फोकस नहीं बनेगा। तो जब आप ये सवाल करते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों सर हम क्यों लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा रीजन है जो हमको रोक रहा है? व्हाई? कभी आपने पूछा है खुद से? बहुत सारे बच्चों के साथ इवन 99% बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो माइंड उलझ जाता है, दिमाग उलझन में पड़ जाता है, थॉट्स में पड़ जाता है और तब उस टाइम पे दिमाग थक जाता है, कहता है भाई तू ये भी बंद कर दे, आराम कर ले। पहले तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो केमिस्ट्री का क्या करूं, बायो का क्या करूं। जो काम कर रहे हो उस टाइम पे वही काम करो। मान लिया आप पढ़ाई करने गए तो होता क्या है, सर घर की टेंशन है, सर दोस्त ने कुछ बोल दिया उसकी टेंशन है, सर मैं बहुत परेशान हूं, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। पर ये चीज कोई नहीं देखता है। आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी जो है वो आपके थॉट से चलती है, आप कैसा सोचते हो। अगर आप ओवर थिंकिंग करो और फिर ये सोचो कि मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा, आपके दिमाग में 1000 तरीके की बातें चल रही, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो बच्चा आपकी क्लास में टॉप करता है, जो अच्छी रैंक लेकर के आता है, उसके दिमाग में केवल उसका गोल चलता है, केवल उसका सपना चलता है, केवल उसकी पढ़ाई चलती है। आपके जीवन में कई सारी चीजें अगर होंगी, आप उसके बारे में भी सोच रहे हो, अपने कैरियर के बारे में भी सोच रहे हो, आप दोस्ती निभाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपका फोकस 100% जाएगा। एक समय पे एक काम करना है। पहले तो तुम ये डिसीजन लो, ये प्रण लो कि सर अगर मैं लाइब्रेरी गया हूं पढ़ने के लिए तो मैं केवल पढ़ूंगा। मुझे उस टाइम पे केवल पढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। मेरा आज का एक ही लक्ष्य है, वो है पढ़ना। दुनिया जल रही है, जल जाने दो, लोग उजड़ रहे हैं, उजड़ जाने दो। तुम्हें सेल्फिश बनना है, तुम्हें खुद के ऊपर फोकस करनी है, मल्टीटास्किंग नहीं करना, अपने गोल पे फोकस करना है। पहला स्टेप जो उठाओ, प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। या मान लिया आप पढ़ाई करते हो, आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, आप प्रिपरेशन करते हो और आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, तो कभी आपका फोकस नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हार्मोन से चलती है। कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इससे कम की नींद में अगर आप ये सोचो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वो भी नहीं होता होगा। आप सब ने ये चीज सोची होगी, सब ने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा। तो स्लीप लेना है। तीसरी ये चीज है कि आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कौन सी एक्सरसाइज सर? जैसे मान लिया मेरे हाथ में स्टाइलर है, आप रोज सुबह उठो और इस स्टाइलर को ऐसे पकड़ो और आंखें बंद करके केवल इस पे कंसंट्रेट करो। एक आंख से करो, ऐसे बंद करके करो, दोनों आंख से करो, इसके टिप को ऑब्जर्व करो, उसके टिप पे देखो। हम लोग ना इसको हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में इसको त्राटक बोलते थे। पहले के टाइम पे जो हमारे योग गुरु होते थे वो ये चीजें सिखाते थे, त्राटक बोला जाता था, जिसमें आपके सामने एक पेंसिल होती थी या कोई चीज जल रही होती थी, तो उसकी जो फ्लेम का टॉप होता है उसको लगातार एकटक देखते रहना है। इससे जब आप देखते हो ना किसी एक चीज को, तो उससे क्या होता है, अपना पूरा फोकस आप उधर शिफ्ट करते हो, आपकी फोकस बढ़ती है ना। ये यूएस आर्मी वगैरह में भी ये चीज कराई जाती है, उसको गेज टेक्निक बोलते हैं। गेज टेक्निक में क्या होता है, उन्हें बोला जाता है कि आप किसी एक चीज को काफी लंबे टाइम तक देखो। इससे हमारे लोगों के यहाँ त्राटक बोला जाता है। तो ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये साइंटिफिक प्रूवन तरीका है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
आप जब कभी पढ़ने बैठो तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं आपको जब बड़ा भाई समझा रहा हूं। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि अगर मान लो आपको 8 घंटे की स्टडी करनी, तो अगर आपको 8 घंटे की स्टडी करनी है तो एक बार में 8 घंटा कभी मत पढ़ना। आप समझो आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से चल रही है, ये आपकी हुकूमत से नहीं चल रही है, इसका अपना तरीका है। काफी लंबे समय तक अगर आपको फोकस करना है तो आप एक बार में 2 घंटे से ज्यादा कभी मत पढ़ो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक बार में 30 मिनट पढ़ो, वो नहीं हो पाता प्रैक्टिकली, पर आप एक बार में 2 घंटे कम से कम बैठो। क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो 3 घंटे का तो एग्जाम ही होता है, तो 2 घंटे की सेटिंग होनी चाहिए आपकी। तो मान लीजिए अगर आपको 8 घंटे की पढ़ाई करनी है तो टोटल 4 शिफ्ट बनाओ आप। 4 शिफ्ट बनाने का मतलब हो गया कि सर मैं 4 शिफ्ट बनाऊंगा, 2 घंटे की एक शिफ्ट होगी, तो 4 शिफ्ट हो जाएगी टोटल 8 घंटे की। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी आप 8 घंटे पढ़ना, 2 घंटे मान लिया आपने पढ़ लिया, तो 2 घंटे पढ़ने के बाद में आपको 15 मिनट का कम से कम ब्रेक लेना है। ये ब्रेक बहुत मस्ट है। और अगला 2 घंटा आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे ये डिसाइड करेगा आपका ये ब्रेक जो आपने लिया है। इस ब्रेक में आपको फोन नहीं चलाना है, इस ब्रेक में आपको फोन नहीं चलाना है, आपको पानी पीना है, ड्रिंक वाटर। आप पानी पियो, कम से कम 5 से 10 बार गहरी गहरी सांसें लो, ब्रीद इन ब्रीथ आउट करो, है ना। सांसें अंदर लो, सांसें बाहर लो। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वापस से आप एनर्जी को रीगेन कर पाते हो। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, और जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लोगे तो उसके बाद आप पानी पियो, फिर पानी पियो और 2-4 कदम चलो। जब आप चलो फिर बाहर, जैसे अगर मान लिया ठंडी है तो धूप में चले जाओ, किसी से फन वे में बात कर लो, हंस दो, फोन नहीं चलाने का। अब फिर क्या करो, 15 मिनट के बाद जब आप वापस से पढ़ाई करने जाओ तो 5 मिनट जो भी अभी आपने 2 घंटे पढ़ा है उसके बारे में सोचो, 5 मिनट उसके बारे में सोचो, फिर नेक्स्ट 2 घंटे की पढ़ाई करो। अब जरूरी नहीं कि एक ही बार में 8 घंटे का प्लान बनाओ, तो आप एक बार में कम से कम 2 घंटा पढ़ो। अब इस 2 घंटा पढ़ना भी आसान नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप एक काम करो, आप किसी चीज की कसम खा लो। कसम, जब कुछ इंसान को नहीं समझ में आता है तो वो क्या करता है, कसम खा लेता है। तो आप कसम खा लो कि भैया आज मुझको एक बार में 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, 2 घंटे का कसम खाता हूं। भैया अगर तुम्हें लगता है कि तुम कसम को तोड़ देते हो, अपने मम्मी पापा की कसम खा लो 21 दिन तक कसम। यार कह दो 2 घंटे आज मैं पढ़ूंगा, मुझे मेरे मम्मी पापा की कसम। और जब ये करोगे ना, जब ये कसम खाओगे ना, तो आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपने कसम खाया है। ये आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ये काम आपको बहुत दिन तक नहीं करना है, 21 दिन तक करना है। और आपने ये तो पढ़ाई होगा कि 21 दिन तक कोई काम कर लो तो उससे आदत बन जाती है, हैबिट में आ जाती है। आप 21 दिन तक ये काम कर लो, कसम कर। देखो ये बच्चों वाली चीजें हैं, पर ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकलिटी यही है कि आपको स्टार्टिंग पुश देना है अपने आप को। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम पढ़ नहीं सकते हो सकता है तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा फोकस पावर हो, पर आपको भी स्टार्टिंग पुश देना है खुद को। स्टार्टिंग पुश कसम खा के देना है कि 2 घंटे पढ़ूंगा। और बेटा 21 दिन तुम्हें बहुत मेहनत पड़ेगी, तुम्हें लगेगा बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमने करना स्टार्ट कर दिया तुम्हारा जीवन बन जाएगा। और यही तुम्हें रोज करना है, रोज मॉर्निंग में यही करना है। उठना है, अपने फोकस पे वर्क करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना है, पूरी पढ़ाई को 3 से 4 शिफ्ट में तोड़ देना है, जैसे जैसे बताएं उसको वैसे वैसे फॉलो करना है, कसम खाना है। और अवॉइड द सोर्स ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। भैया मान लिया आपने 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन ये करना स्टार्ट कर दिया, पक्की बात है बेटा आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ ही जाएगी। कभी हो जाएगा कि मौसी के यहाँ कुछ हो जाएगा, कभी मौसी के यहाँ बर्थडे होगा, कभी मामा के यहाँ जाना होगा, कुछ भी होगा। कभी शर्मा जी का लड़का टॉप कर जाएगा, शर्मा जी की लड़की आगे बढ़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं पैदा करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। कि किसी का सिलेक्शन हो गया तुम उसके डिप्रेशन में बैठे हुए हो, होता है भैया, जेलसी होती है, लेकिन ये नहीं करना, जेलसी नहीं करनी, अपन को खुद के ऊपर फोकस करना है, अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन को। कोई मैसेज कर रहा है, अपने टाइम पे रिप्लाई दो जब तुम फ्री हो, है ना। ये नहीं कि तुम पढ़ रहे हो फिर रिप्लाई करो, नहीं भाई, थोड़ा चालाक बनो, तब रिप्लाई करना है जब तुम खाली बैठे हो। वो इंसान मैसेज कर रहा है, ऊपर से देख के स्क्रॉल कर दो, उससे एटीट्यूड डेवलप होगा। फिर क्या करना है, जब तुम फ्री हो तब बात करो। अबे किसी की मर्जी से क्यों बात करोगे तुम,
तो डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो, है ना। डिलीट कर दो भैया कुछ दिन के लिए। मान लिया आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिलीट कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, है ना। मैं सीधा बोलता हूं, सोशल मीडिया को अवॉइड करो, डिलीट कर दो। ऐसे दोस्तों के साथ मत बैठो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके गोल्स के लिए। ऐसे दोस्तों के साथ बैठो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ जाना। अपनी फ्रेंड सर्कल को इंप्रूव करनी है। फ्रेंड्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, गुड होने चाहिए। अब आपको पता है कौन सा दोस्त है जो आपकी गोल में हेल्प करेगा, है ना। ऐसे लोगों को अवॉइड करो, बैड फ्रेंड को अवॉइड करो। से बाय टू बैड फ्रेंड, ठीक है बेटा। बाद में समय मिलेगा फिर बातचीत करेंगे। अभी तो मुझे अपना सपना दिखता है, ये बातें होनी चाहिए। और ये काम आपको 21 दिन तक करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं 100% बोल सकता हूं कि आप बाउंस बैक कर पाओगे, आप फोकस को इंप्रूव कर पाओगे। और अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहे त्राटक वाली ना, एक दिन ऐसा समय आएगा भाई कि तू एक बार में 4-4 घंटे की पढ़ाई करेगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव के साथ इस बात को कह रहा हूं। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।